ओम जय श्री विष्णु जय माता रानी। दोस्तों आपके अपने चैनल राधे श्याम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों पाप मोचनी एकादशी 25 मार्च 2025 को है। यह एकादशी महान पुण्य देने वाली है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करता है उसके पितरों और पूर्वजों को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इसे हिंदू कैलेंडर की आखिरी एकादशी माना जाता है, जो कि होली और चैत्र नवरात्रि के बीच आने वाली इस एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। नाम से ही स्पष्ट है कि यह पापों से मुक्ति दिलाने वाली एकादशी है। और इस एकादशी के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने पाप मोचनी एकादशी का महत्व बताया था अर्जुन को, और कहा था कि इस व्रत को करने से व्यक्ति को ब्रह्म हत्या जैसे घोर पाप से भी मुक्ति मिल जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इस पाप मोचनी एकादशी की कथा आपको सुनाएंगे। इस एकादशी की कथा के श्रवण व पढ़ने से 1000 गौ दान करने का फल मिलता है। तो चलिए इस कथा को हम श्रवण करते हैं। तो कथा इस प्रकार है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मैंने फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य सुना। आप चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। इस एकादशी का नाम क्या है, कौन से देवता की पूजा इसमें की जाती है तथा विधि क्या है, सो आप सविस्तार कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, एक समय मान्यधाता ने लोमस से पूछा था कि हे ब्राह्मण, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा विधि क्या है, सो सब पूरी तरह से कहिए। लोमस जी बोले, हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी है। मनुष्यों के अनेक पाप इसके व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय में चैत्र रथ नामक एक वन था। अप्सराएं उसमें वास करती थी। हर समय वहां बसंत रहता था, अर्थात उस जगह सदैव प्रत्येक तरह के पुष्प खिले रहते थे। गंधर्व कन्याएं उस जगह निश्चरों के साथ विहार करती थी। इंद्र अन्य देवताओं के साथ उस वन में क्रीड़ा करता था। एक मेधावी नामक मुनि उस वन में तपस्या करते थे, जो शिव भक्त थे। मंजू घोषा नामक एक अप्सरा उनको मोहित करने के लिए एक दिन बीड़ा बजाकर मधुर मधुर गाने लगी। शिव के शत्रु अनंगण कामदेव भी उस समय शिव भक्त मेधावी मुनि को जीतने के लिए तैयार हुए। उस सुंदर अप्सरा के भ्रू को कामदेव ने धनुष बनाया और कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा डोरी बनाई। उसके नेत्रों को बाण बनाया और कुचों को कुरी बनाया। उस मंजू घोषा अप्सरा को सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु शिव भक्त को जीतने के लिए तैयार हुआ। मेधावी मुनि भी उस समय युवा तथा हष्ट पुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। वे दूसरे कामदेव के समान वहां शोभित थे। कामदेव के वश में की हुई मंजुला ने उन मुनि के समीप धीरे धीरे मधुर वाणी से बीड़ा पर गाना शुरू किया। मंजू घोषा के मधुर गान तथा उसके सौंदर्य पर मेधावी मुनि भी मोहित हो गए। वह अप्सरा उन मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर इस प्रकार उनसे आलिंगन करने लगी, जिस प्रकार वायु के प्रभाव से लता वृक्ष से आलिंगन करती है। उसके सौंदर्य पर मोहित होकर वह मुनि शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगे। उस मुनि को काम से वशीभूत होने के कारण दिन रात्रि का कुछ भी ध्यान न रहा और बहुत समय तक रमण करते रहे। एक दिन मंजू घोषा मुनि से बोली, हे मुनि, अब मुझे बहुत समय हो गया है, स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। ऐसे वचनों को सुनकर उस अप्सरा से मुनि बोले, हे सुंदरी, तू तो आज इसी संध्या को आई है, अभी प्रातः काल तक ठहरो। मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर वह अप्सरा उनके साथ रमण करने लगी और बहुत समय बिता दिया। फिर उसने मुनि से कहा, हे मुनिदेव, आप मुझे अब स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि बोले, अरे अभी तो कुछ समय नहीं हुआ है, कुछ देर और ठहरो। वह अप्सरा इस पर बोली, हे मुनि, आपकी रात्रि तो बहुत लंबी है। अब आप सोचिए कि आपके पास आए मुझे कितना समय हो गया। उस अप्सरा के वचनों को सुनकर मुनि को ज्ञान प्राप्त हुआ और समय का विचार करने लगे। जब रमण करने के समय का प्रमाण 56 वर्ष 7 माह और 3 दिन ज्ञात हुआ, तो वे उस अप्सरा को काल का रूप समझने लगे। वह महान क्रोधित हुए और तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ देखने लगे। उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां व्याकुल होने लगी। वह मुनि उस अप्सरा से बोले, रे दुष्टे,
मेरे तप को नष्ट करने वाली, तू अब मेरे श्राप से पिशाचनी हो जा। तू महान पापनी और दुराचारनी है, तुझे धिक्कार है। उस मुनि के क्रोध युक्त श्राप से वह पिशाचनी हो गई। तब वह हाथ जोड़कर बोली, हे मुनि, अब क्रोध को त्याग कर मुझ पर प्रसन्न हो जाइए और इस श्राप का निवारण बतलाइए। विद्वानों ने कहा है, साधुओं की संगति मुक्ति देने वाली है, इसलिए मेरे तो बहुत वर्ष आपके साथ में व्यतीत हुए हैं, अतः अब आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। मुनि को तब कुछ शांति मिली और उस पिशाचनी से बोले, रे दुष्टे, मेरा तूने बड़ा हित किया है, फिर भी मैं श्राप से छूटने का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र मास कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी है। उस एकादशी का व्रत करने से तू पिशाचनी की देह से छूट जाएगी। इस प्रकार मुनि ने उसको समस्त विधि आदि बतला दी और अपने पिता च्यवन ऋषि के पास अपने पापों के प्रायश्चित के लिए गए। अपने पुत्र मेधावी को देखकर च्यवन ऋषि बोले, रे पुत्र, तूने यह क्या किया? तेरे समस्त तप नष्ट हो गए हैं। मेधावी बोले, हे पिताजी, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, उसके छूटने का कोई उपाय आप बतलाइए। च्यवन ऋषि बोले, हे तात, तुम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी नाम की एकादशी का विधि तथा भक्ति पूर्वक व्रत करो, तुम्हारे ये समस्त पाप इससे नष्ट हो जाएंगे। मेधावी ऋषि ने पिता के वचनों को सुनकर पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया और उनके समस्त पाप उस व्रत के प्रभाव से नष्ट हो गए। पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से मंजू घोषा अप्सरा भी पिशाचनी की देह से छूट गई और सुंदर रूप धारण करके स्वर्ग को चली गई। लोमस ऋषि बोले, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी व्रत के प्रभाव से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण व पढ़ने से 1000 गौ दान करने का फल मिलता है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, मद्यपान करने वाले, आगम्यागमन करने वाले समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और व्रती अंत में स्वर्ग को प्राप्त होता है। तो एक बार प्रेम से बोलिए, भगवान श्री विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। तो दोस्तों, इसी के साथ एकादशी व्रत की कथा संपन्न हुई। तो चलिए अब हम आरती कर लेते हैं, फिर उसके बाद व्रत के पारण का समय बताते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किसे विधि मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे, अपने हाथ उठाओ, करुणा हस्त बढ़ाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ,
संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। एक बार प्रेम से बोलिए भगवान श्री विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। तो दोस्तों अब हम जान लेते हैं पारण का शुभ समय। तो पारण का शुभ समय रहेगा 26 मार्च 2025 को दोपहर 1:39 से शाम 4:06 के बीच। बहुत ही शुभ समय है, आप इस समय में पारण कर सकते हैं। और इस दिन हरिवासर का समाप्ति का समय जान लीजिए, तो 9:01 पर हरिवासर का समय समाप्त होता है। तो आप जरूर शुभ समय पर ही पारण कीजिएगा। और दोस्तों आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार चैनल पर आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। इसी तरह जानकारी आपको मिलती रहेगी इस चैनल पर। तो अब मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री विष्णु।